ये है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है स्टूडेंट्स वो तो मिलती है, लेकिन चूंकि उन्हीं के इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ एक संस्थान भी है, काफ़ी रिनोन्ड है, वहाँ तमाम चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें की बात कर रहे थे वो देखने का एक फौरी तौर पर मौका भी मिलता है। जो उनको इंटर्नशिप दी जाती है या फिर फील्ड एक्सपोजर जिसको बोलते हैं वो कराया जाता है। तो इंस्टीट्यूट के बच्चे जो होते हैं वो बाकायदा जाते हैं स्टूडियोज में, देखते हैं कि कौन सा काम किस तरह से हो रहा है। हालांकि फिर बात वही आती है कि उसमें 30 बच्चे गए तो 10 बच्चे ही इंटरेस्टेड हैं, 20 बच्चे तो ये है कि आज कॉलेज से निकल के बाहर टहल जाए, वो फिर से पैशन और प्रोफेशन की बात आ गई। लेकिन ऐसे बच्चों का जो स्टूडेंट्स नए नए गए, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से हुआ, उनको एक समझ ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद भी हमारे जब आज तक में था तो TBTMI इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत सारे क्लास लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में इंटर्न्स के तौर पे आए और वहीं एब्जॉर्व भी हो गए, नौकरी की वहीं लग गई। तो उनकी जो समझ थी वो बेहतर, और बल्कि बाहर दूसरे इंस्टीट्यूट से आया उनको समझने में, जो अभी बोल रहे थे राजवीर जी बोल रहे थे, अविनाश जी बोल रहे थे कि उनको समझने में ही टेक्निकल चीज़ें बहुत वक्त लग गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, बल्कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट में महर्षि महर्ष योगी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर भी कोर्स है, इसमें मेरा सजेशन तो ये है कि ये जो पढ़ाई है किताबों की, उसके अलग उनको किसी न किसी तरीके से फील्ड का एक्सपोजर जरूर कराइए, चाहे कहीं किसी के साथ टाइप कराइए कि उनके स्टूडियो में जाकर देख करके आए, या फिर किस तरह से एक्चुअल रिपोर्टिंग होती है वो भी कराए जाने की जरूरत है। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका, हालांकि यहाँ नहीं होता, विदेशों में होता है, और यहाँ भी किसी न किसी वक्त आएगा जरूर। जब कोई बड़ी घटना होती है तो जो रिनोन्ड यूनिवर्सिटी या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंचेस में अपने स्टूडेंट्स को उस स्पॉट पर ले जाते हैं और उस स्पॉट पे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे वो डिस्टर्ब न कर सके सीन ऑफ क्राइम को या सीन ऑफ इंसिडेंट को, लेकिन वो अपनी आंखों से देख पाए कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, फिर रियल टाइम में कैसे उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोजर है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मजबूती से इस प्रोफेशन में काम करने के लिए तैयार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। गौरव जी, आपने तो पहले सवाल पे बड़ा तीखा और वैसी आपकी टिप्पणी थी, लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है कि क्या मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में गेटकीपर की भूमिका निभा पाएगा, निभा पा रहा है? क्योंकि सिलेबस को लेके बड़े प्रश्न हैं, मीडिया का सिलेबस हो और चाहे दूसरा सिलेबस हो, बड़ा प्रश्न है कि भाई किस तरह के मिलावटी सिलेबस पेश किया, तो गेटकीपर की भूमिका क्या मीडिया निभा पा रहा है या वो नहीं निभा पा रहा, तो उसको किस तरह से आगे करना चाहिए? चौथे खंबे का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी हो गया है। पहले तो ये है कि जब तक रंग रोगन और जीर्णोद्धार नहीं होगा, गेट कीपर FIR झेल रहे हैं, गेट कीपर कैसे काम कर पाएंगे अपना? और राजनीति के बरगद के नीचे सारी बीटें छोटी हो गई हैं, स्वास्थ्य की बीट हो, वहाँ पत्रकार हैं, जो शिक्षा वाले हैं, सबसे ऊपर राजनीति है, उसके बरगद के नीचे कोई बना पाता नहीं है। तो उस दिशा में बहुत क्रांति करनी पड़ेगी, तभी होगा। थ्योरी से तो कैसे होगी ये क्रांति? आपको कैसे होगी क्रांति? तो विवाद हो जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूंगा। मेरा से ये है कि देखिए किसी भी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, उसमें 20% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और 80% लोग टाल मटोल या हल्का काम या खाना पूर्ति ये आदिकाल से चला रहा है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि आगरा में ताजमहल बना, शाहजहां ने बनवाना शुरू किया तो 1 लाख मजदूर काम करेंगे वहाँ। तो इतिहास के पन्नों में तो नहीं मिलता, लेकिन ये कहा भी जाता है कि उसमें 1 लाख मजदूरों को बहुत कम रखता होगा, 10-20 हज़ार तो किनारे बैठ के बीड़ी पीते होंगे। तो ये माना जाता था कि इतने हम जो लगा रहे हैं उनमें से इतने नहीं काम करेंगे। ऐसे ही इस प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन में है। सरकारी दफ्तरों में देख लीजिए, कुछ बाबू काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। IAS अफसरों में देख लीजिए, पॉलिटिशियंस में देख लीजिए, बहुत अच्छे परफॉर्मिंग पॉलिटिशियंस होंगे और कुछ ऐसे ही अपनी पूरी मंत्रालय का काम निकाल लेंगे। इस प्रोफेशन में भी ऐसा है। तो ये जो जिम्मेदारी है 20% वाले लोगों के ऊपर ही अंकुश करने पे, और उसको बखूबी करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि जो वो कर रहे हैं उसको बगैर किसी मुश्किल की चिंता किए बगैर करते ही रहना होगा, उसके अलावा कोई वो नहीं है। और जो आप कह रहे थे गेटकीपर की भूमिका निभा पा रहा है कि नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना कुछ जो भी है, जितनी भी मुश्किलें हैं, विसंगतियाँ हैं, दबाव है, तनाव है, जो भी अंकुश है, उस सब के बावजूद भी जो हालात हैं आज वो समझे जितने भी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं। नहीं होते तो ये हालात नहीं होते। सोच के देखिए कि 2 दिन से मीडिया कुछ रिपोर्ट नहीं करेगी, हो जाए तो होना, फिर तो हालात देखिए क्या होता है। उन्हीं 2 दिन में पूरा देश बदल जाएगा अलग तरीके से। बिल्कुल। राजवीर जी, ये मीडिया की एक और भूमिका है
इस वक्त आपको क्या लगता है, मीडिया शिक्षा को सामाजिक बराबरी का आधार बना पा रहा है या फिर एलिट क्लास का एक शोपीस बन के रहेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल मीडिया की भूमिका एजुकेशन में बड़ी महत्वपूर्ण है और तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं, तमाम बातें आप देखिए तो मीडिया का सच में मीडिया का एक बहुत व्यापक रोल है एजुकेशन को लेकर और ये सही बात भी है कि मीडिया उस काम को पूरी तरह से कर रहा है। ये बात सही है कि ने कहा कि 20% लोग ही काम करने वाले होते हैं। अधिकतर किसी भी फील्ड में आप देखिए 80% लोग तो बस काम चलाओ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी होती है वो 20%। 80% बहुत बड़ी संख्या है राजेश। नहीं, ये 80-20 का मामला समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है सवाल इस बात का नहीं कहीं और नहीं चलेगा। नहीं, सवाल इसी बात का है कि देखिए जाएंगे नहीं कहीं। ये बात सच है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भी भूमिका है, जाहिर सी बात हम सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम करते हैं और सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे देश की राजनीति में या एजुकेशन में या जो भी फील्ड है आप देखिए तो ये बात सच है कि जो डिजिटल मीडिया है जो उसकी भी बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया है इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया में लोग अपना अपना पक्ष रख ही लेते हैं, अपनी अपनी बात सुन ही लेते हैं, वो कहते हैं ना जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, तो जिसको जैसे देखना है देखे। लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर भी ये लोगों के हाथ में आया है अपनी बात रखने का। भाई तमाम लोग ऐसे हैं कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बड़े नहीं मिल पाते हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो सही है गलत है वो हम अपने से डिसाइड करें क्या है, अपने से सोचे, इतना विवेक हम सब लोगों के पास है, लेकिन ये माध्यम बहुत बड़ा, इसे इनकार नहीं कह रहा। सोसाइटी में चीजें जैसे इसी सोसाइटी में अभी हम आप बात कर रहे थे कि 20% लोग काम करते हैं, उसी तरह से 20% 25% लोग सोशल मीडिया पर भी अच्छी सूचनाएं देते हैं, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी के हिस्से के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं काम कर रहे हैं या सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो काम ये माना जाए कि जो लोग काम कर रहे हैं उसी की वजह से चीजें अब हम आखिरी हिस्से में हैं, तो एक छोटी छोटी टिप्पणी लेके मैं खत्म करूँगा इस पैनल को। पहली टिप्पणी गौरव जी आपकी, और अगर कोई सवाल है तो उसको भी ले लूँगा मैं आखिरी में। गौरव जी आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी, क्योंकि आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो उतनी ही 140 शब्दों में ही आप वो बात कहने की कोशिश करते हैं जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा लगा मुझे ये सुन के, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ संक्षेप में आप मुझे बताइएगा। जो 80-20 की बात हुई, क्या ये 20% लोग उद्धार करने की भूमिका में आ पाएंगे? कुछ और प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है? संक्षेप उद्धार 20% तो नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है, लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे हैं और प्रयास से तो बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आशावादी लोग हैं हम लोग, करेंगे, कुछ होगा। चंद्रभान जी, शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका पे हमने ये बात की है। आखिरी में एक समाधान पर अगर आप कोई बात कहना चाहें जिससे कि मीडिया की भूमिका शिक्षा को बेहतर करने के लिए थोड़ी बढ़ सके। मीडिया की भूमिका शिक्षा में काम हो रहा है। बेसिकली ये है कि मीडिया संस्थानों को भी कैटेगराइज करने की जरूरत है। जैसे जो जर्नलिस्ट एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एजुकेशन ग्रुप में ट्रेंड करने की जरूरत है। दूसरी जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जैसे यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि 80 बच्चों का बैच है, तो उस बैच में भी देखने की जरूरत है कि किसको किस दिशा में ट्रेंड किया जाए। जी शिविर जी, यहाँ यही सवाल है मेरा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका किस तरह से बढ़ाई जा सकती है जो इन दिनों घटी है। कुछ अंग्रेजी अखबारों को छोड़ दें तो ज्यादा लोग उतना तरजीह दे नहीं रहे हैं। खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ यही दिखाता है कि विदेशों में कौन सा कॉलेज अच्छा है या कैसा है। हम लोग उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन मुझे कुछ और लगता है। वो रीजन ये नहीं है कि हम शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, हम वही देख पा रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट है। वजह यह है कि आप आज की तारीख में अगर पॉलिटिकल खबरों को इंटरेस्ट रखते हो तो आप उस तरह के चैनल सब्सक्राइब करोगे, उस तरह के टीवी चैनल देखोगे, उस तरह का अखबार का पढ़ना पढ़ोगे। अगर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, फिल्मों में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ोगे, उसके बारे में जो यूट्यूब चैनल है या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखोगे। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के लिए जो कोशिश है वो नहीं हो रही। उस
फोर्ट में उस जगह पे कोशिश नहीं हो रही है जिस जगह पे सबको दिखे। वो इसलिए नहीं दिख पा रही है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, आपको आसपास जो है बहुत सारे किंडरगार्टन, आपको बहुत सारे ऐसे स्कूल फॉर्म कब निकलेगा, ये सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा लोगों से बातचीत करके। लेकिन चूंकि आपका बच्चा छोटा नहीं है तो आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। आप और एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, साइकोलॉजिकल चीज़ भी बहुत होती है इसमें। आप जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हो या जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, अगर मैं जब तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर सड़क पे जा भी रहा हूँ और मुझे अपने संस्थान का एक कहीं लोगो छोटा सा भी दिख जाएगा, मेरी नजर जाएगी। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं दिखेगा, आपकी नजर जाएगी। या आप जो गाड़ी रखते हैं सड़क पे, आप वही मॉडल जा रहा होगा तो आपकी नजर जाएगी, क्योंकि आपके बैकअप माइंड में वो चीज़ है। लेकिन जैसे ही आपने अपना प्रेफरेंस चेंज किया, आपको वो चीज़ दिखनी बंद हो जाती है। हाँ, ये बात भी सही है कि जो एजुकेशन की फील्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कम काम करती है। उसकी वजह ये है कि फिर वही बात आ जाएगी बहस की, ये कितना कॉमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है, कितनी टीआरपी हो सकती है, एंटरटेनमेंट लोग ज़्यादा देखते हैं, क्राइम ज़्यादा देखते हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा देखते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत काम का हिस्सा होता है, उतना ही देखते हैं। बिल्कुल। तो ये फर्क है मुझे लगता है। राजवीर जी, क्या ये जो शिवेन जी ने जिस ओर इशारा किया कि शिक्षा की कवरेज भी एल्गोरिदम का शिकार हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है शिवम इसमें कि टीवी मीडिया, खासतौर पे जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया है, वो एजुकेशन को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, बड़ी ईमानदारी से बात कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन टीआरपी हो सकती है, लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्ड आता है उससे हमें पता लगता है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सच बात यह है कि इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि लोग देखना ही नहीं चाहते एजुकेशन की खबरें? नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते, जाहिर सी बात है, खुली बात है। दूसरी बात ये कि एक दौर था कि जब हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते थे तो इसमें एक अखबार बहुत बड़ा माध्यम बनता था नोट्स बनाने में, उसमें बहुत सारी जीएस जीके की जानकारियाँ मिलती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी बच्चा जो है, जो भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं, खासतौर पे तमाम जो हिंदी न्यूज़पेपर है, एक दो छोड़ दें, तो उसमें से कोई ऐसे अखबार होते हो जिनसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, नोट्स बनाता। तो ये कमी आई है, ये कमी है, आई है ना, ये पत्रकारिता बदली है ना। हाँ, अविनाश जी, आप एक क्लोजिंग कमेंट, फिर एक माइक आप पहुंचा दीजिए जरा, हमारे एक मेहमान है कुछ पूछना चाहते हैं, आप एक क्लोजिंग कमेंट फिर हम सवाल। देखिए, आपने कहा कि शिक्षा में मीडिया का क्या है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी टीवी चैनल पर कोई स्पेशल बुलेटिन एजुकेशन को लेकर कभी किया गया, कोई बहस। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू होता है तो होता है। तो टीवी से तो मतलब अगर हम इस बीट पर वो काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम मैंने अपने करियर में अभी तक नहीं देखा। अखबारों में हम देखते हैं कि अखबार के पन्ने होते हैं जहाँ पर कैंपस खबरें होती हैं या फिर एजुकेशन को लेकर खबरें होती हैं। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए, इसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि चूँकि जो टीवी एक्सपर्ट हैं, जो हम लोग टीवी में काम करते हैं, हम लोग का मानना ये होता है कि जो पब्लिक देखती है वही दिखाएंगे। बिल्कुल, एक सीधा सा जी। सर आप अपना नाम और फिर सवाल